नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए क्लास 6 का और क्लास 9 का जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2024 में, उसके फॉर्म फिलअप का काम चल रहा है और फॉर्म फिलअप ऑनलाइन हो रहा है और सभी छात्र और अभिभावक अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस में लगे ही हुए हैं। लेकिन इस बीच में कल से एक खबर वायरल हो रही है और कुछ यूट्यूब वीडियो भी इस पर बन करके आ गए हैं कि इस बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। मैं आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि ये खबर सच है, लेकिन मैंने पहले इस खबर के बारे में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के वेबसाइट पर जाकर के मुझे लगा कि शायद हो सकता है कोई अपडेट आया होगा। मैंने उसको पता करने की कोशिश की। अभी तक ऐसा कोई अपडेट वहां नहीं आया है, कोई नई नोटिफिकेशन वहां जारी नहीं हुई है। दूसरी बात, ये बात अगर बच्चे और अभिभावकों से संबंधित है तो ये नोटिफिकेशन भी उसी वेबसाइट पर आएगा जहां फॉर्म फिलअप हो रहा है, ताकि छात्र और बच्चे इसे सबसे पहले अवगत हो सकें, ना कि किसी अन्यत्र चीज में ये किसी भी अखबार में, वीकली में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये आएगा। अगर आएगा तो इसका एक सबूत भी होना चाहिए। मैंने इसके बारे में जब पता अभी कर ही रहा था कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक अभिभावक हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, देवेंद्र सिंह राठौर जी। उन्होंने 2 लेटर ग्रुप में पोस्ट किया। वो लेटर देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के उसकी जो अथॉरिटी है, जो उसको कंडक्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी किया गया हो। मजमून देखने से वैसा ही लग रहा है, लेकिन जब मैंने उस लेटर का बारीकी से अध्ययन किया तो उसमें कई सारी खामियां नजर मुझे आई और वो चीज मैं आपको कंप्यूटर पर दिखाने वाला हूं अपनी स्क्रीन पर, और आप भी देखेंगे। कभी भी ऑफिशियल लेटर या लैंग्वेज जो लिखा जाता है और खास तौर से अगर डिफेंस की बात हो तो वो जो कुछ भी लिखते हैं बड़ा क्लियर मैसेज होता है उनका, और आमतौर पर एसएमएस वाले लैंग्वेज या वर्ड का इस्तेमाल किसी भी एप्लीकेशन या आधिकारिक पत्र जो भी होता है या नोटिफिकेशन होता है उसमें उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि ये प्रैक्टिकल लग ही नहीं रहा है कि क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों का एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए, क्योंकि आईआईटी और नीट वाले बच्चे जो ऑनलाइन एग्जाम जिनका कंडक्ट होता है वो एक नहीं कई फेज में चलता है, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर बहुत कम है, इतनी बड़ी तादाद होती है बच्चों की, एक दिन में संभव ही नहीं है कि सारे का, तो 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट और ऐसा करके उनकी 10-10 दिन 12-12 दिन की एग्जामिनेशन शिफ्ट में ली जाती है। तो उस तरीके से तो ये संभव नहीं है ले पाना, प्रथम दृष्टया अगर हम देखें। दूसरी बात कि ज्यादातर बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं वो भी फॉर्म फिलअप करते हैं। क्या सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर पर बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने की कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था है? तो अगर आप इस लॉजिक पर सोचें तो प्रथम दृष्टया यह न्यूज पहले ही आपको गलत लगता है कि यह फेक है। बावजूद उसके मैं मान भी लेता हूं कि हाँ, जिसने कहा होगा यह सच ही कहा होगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इसके लिए मैं सबसे पहले उस लेटर को ओपन करता हूं। देखिए, ये लेटर जो है आपको दिख रहा होगा, ये लेटर का मजमून अगर आप देखें तो ये देखने से लग रहा है, और इसमें डेट 21 जो है ये हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। अब है क्या इसमें, इसको पढ़िए आप पूरा। ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन एग्जाम, लिस्ट ए टू एच, कंडक्ट ऑफ सेट फॉर एडमिशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। और ये स्पष्ट रूप से मैं इसकी कई सारी चीजों को बताऊंगा, जो भी अंग्रेजी के विद्वान होंगे वो मेरी इस बात से सहमत होंगे। बहुत सारा बढ़िया डिजाइन किया गया है। ए फोटो कॉपी ऑफ ADDL। अब ये अगर मुझे DTEGEN कोई समझेगा ऐसा कि लिखा हुआ है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ना तो डायरेक्टर का एब्रिविएशन सही है ना ही एडिशनल का ये एब्रिविएशन सही है। इसके अलावा इसमें एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है 17 अगस्त 2024 इज FWD। ये फॉरवर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है, और आमतौर पर ये एसएमएस वाला लैंग्वेज जो लोग लिखते हैं या व्हाट्सएप लैंग्वेज इसको आप कह सकते हैं, ये आधिकारिक लैंग्वेज नहीं है। कभी भी लिखा जाए तो FORWARDED, फॉरवर्डेड या फॉरवर्ड हियर विथ। तो पहला बात तो ये है कि ये लैंग्वेज यहीं पर समझ में आ रहा है कि ये कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है। इसके एक चीज और देखिए, यहाँ मैं एग्जाम को और मैं पढ़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज और यहाँ दिया गया है
यहां देखिए, द नोटिफिकेशन विल बी पब्लिश्ड। अगर आप ध्यान से मेरे स्क्रीन को देखें, मेरा ये जो यहाँ स्क्रॉल हो रहा है, NOTFN, नोटिफिकेशन कभी भी शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। नोटिफिकेशन का कोई एब्रिविएशन होता ही नहीं है आधिकारिक लैंग्वेज में। एक चीज ये भी है यहाँ पर में, ये स्पष्ट रूप से एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। एक और लेटर है मेरे पास में, उसमें भी मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा और आपको समझ में आएगा। फॉर योर इन्फो एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज। अब फॉर योर इन्फो एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज व्हाट, ये आधा अधूरा लेटर है, ये कहीं से भी कंप्लीट नहीं दिखता है। एक और लेटर है, इसमें भी देखिए आपको यहां लिखा गया है, और इसको A pan-India common entrance test is administered to all candidates seeking admission in all राष्ट्रीय मिलिट्री schools every YR। ये ईयर भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, कंप्लीट YEAR ही लिखा जाता है, वही सही होता है। सेट इज कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड वेयर ओनली द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यहाँ REGN लिखा हुआ है, गलत तरीका है ये रजिस्ट्रेशन लिखने का। आधिकारिक जब कोई भी एप्लीकेशन या कोई नोटिफिकेशन किसी को जारी किया जाएगा, तो जो कोई भी अंग्रेजी के जानकार होंगे वो इस चीज को समझ सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का एब्रिविएटेड फॉर्म यहाँ नहीं लिखा जाता, और खासतौर से आर्मी वाले और सैनिक वाले ये तो इतना क्लियर कट सारा चीज लिखते हैं जिसका जवाब नहीं होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं, इसमें कहीं कोई ये चीज नहीं होता। अब दूसरा यहाँ एक चीज और दिया जा रहा है, however due to modernization in IT sector and implementation of digital India concept, जरा implementation का आप देखिए तो लिखा हुआ है IMPL, ये शॉर्ट फॉर्म है, यह गलत है। तो मैं ये इन सारे चीजों पर जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे लग गया कि ये एक अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिन्होंने ये वीडियो बना करके डाला है, उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से जल्दी हड़बड़ी में लोग जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि वो ऑनलाइन प्रैक्टिस की। अरे आप ऐसे डायरेक्ट किसी को कहना चाहते हो तो कहिए ना कि हम ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, हमारे यहाँ आइए। मैं भी तो बोलता हूँ लोगों को कि मेरे यहाँ ऑनलाइन क्रैश शुरू होने जा रहा है, और मेरा जो टेस्ट प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही है, मैं ऑनलाइन ही टेस्ट कंडक्ट कराता हूँ, PDF में मैं टेस्ट नहीं लेता हूँ किसी भी बच्चे का। तो आप ऐसे कहिए, लेकिन इस तरीके के लेटर को दे करके लोगों को गुमराह करके और उनके अंदर में एक ऐसी क्योर्स की स्थिति आप बना करके उनको लेना चाहते हैं, ये बात गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये एक अफवाह है, इस अफवाह पर ध्यान ना दें। अगर ऐसी कोई भी सूचना आनी होगी तो ये आएगी आपको RMS के जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर इसकी सूचना दी जाएगी। फिलहाल वहां तो नहीं है। इस लेटर के बारे में तो मैंने जो लिखावट है, जो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, उसके आधार पर मैंने विश्लेषण करने का प्रयास किया, और इस दूसरे वाले एप्लीकेशन में डेट दिया गया है 6 अगस्त 2024। अब बताइए, ये 6 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन जारी होती है 21 अगस्त को, ये कैसे आदमी मान ले कि यह लेटर सही है, ऑथेंटिक है। फॉर योर इन्फो एंड NA प्लीज, ये एक कंप्लीट हवा बनाने की कोशिश है, ऐसा न्यूज क्रिएट करा गया है, इसको भेजा गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऑनलाइन, जैसे पिछली बार एक महोदय थे जिन्होंने वो ऑनलाइन काउंसलिंग का एक ऐप लॉन्च किया था, कितना उनका ऐप काम किया लोगों को भगवान जाने, पर लोगों ने तो अंधाधुंध तरीके से उनके ऐप को खरीदा, परचेज किया, उनकी तो कमाई हो गई। तो मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार इस तरीके की अगर कोई अनाधिकृत रूप से और गैर संवैधानिक अगर ऐसा कोई काम करता है तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे। मैं इस लेटर को आधिकारिक रूप से सही नहीं मानता हूं, क्योंकि ये उस साइट पर नहीं है, और जब तक उस साइट पर नहीं आएगा तब तक इसके बारे में कुछ भी क्लेम नहीं किया जा सकता है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज के आधार पर यह ऑफिशियल लैंग्वेज मुझे नहीं लगता है, मुझे डाउट है इसमें। अभिभावकों को यही बोलूंगा कि ऐसे न्यूज चलाने वाले और फेक नैरेटिव गढ़ने वालों से थोड़ा सावधान रहें, 2-4-10 दिन प्रतीक्षा करके ही कोई निर्णय लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी के लिए इतना ही, यदि और भी कुछ आएगा तो मैं आपके बीच में आऊंगा। आपसे आग्रह है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।